और गुलामों की जो लॉयल्टी है ना, आप उन पे काउंट नहीं कर सकते। आप काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो गुलाम है चाइना का, यानी कि पाकिस्तान, वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है यार। वो खुद अमेरिका से पैसे ले रहा है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट, हाउ कैन चाइना ट्रस्ट? जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े क्लियर हैं, सीधे सीधे हैं। वो कहते हैं जो आपके मसले हैं वो आपके मसले हैं, जो हमारे मसले हैं हमारे मसले हैं, आप अपने मसले हल करें। पाकिस्तानियों को जिसने पैसे दो बोटियां फेंकी, वो दो मिला के भौंकेंगे। वो बोलेंगे आप आज आप मालिक हो। वो बोलेंगे आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को अमेरिका मालिक है, थर्सडे को चाइना है, फ्राइडे को कहते हैं फ्राइडे सऊदी अरब, सैटरडे को इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। आपका स्वागत है साथियों। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि भारत का कद ग्लोबल स्तर पर बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान जिधर भी हाथ बढ़ाता है वही हाथ उसके गाल पर पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान को ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में खदेड़ने की धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना से बलूचिस्तान अटैक पर मदद मांगी तो चाइना ने कह दिया कि वो आपका अपना मसला है, आप ही संभालो। साथियों, बलूचिस्तान आर्मी ने पाक के साथ चाइना को भी धमकी दी थी, जिससे चाइना भी दुम हिलाकर भागा है। बने रहिए वीडियो में, लेकिन साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है, बल्कि हमने ही मदद मांगनी है, चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है? उनको तो अपने मसले हल करने आते हैं। आजकल तो आपको पता है कि चाइना ने एक नई थ्योरी शुरू की हुई है, उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा और बात करूंगा आपसे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया तो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करता है, टू फ्रंट वॉर की बात करता है कि जब भी इंडिया का चीन से मसला बनेगा तो पाकिस्तान बीच में जंप इन कर जाएगा, जब पाकिस्तान से मसला बनेगा तो चाइना बीच में जंप इन कर जाएगा। ये इंडिया कंसिस्टेंटली एक बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो चाइनीज की जो इंटरेस्ट है वो बड़े क्लियर हैं, सीधे सीधे हैं। वो कहते हैं जो आपके मसले हैं वो आपके मसले हैं, जो हमारे मसले हैं हमारे मसले हैं, आप अपने मसले हल करें। हाँ, हम आपकी मदद कर देंगे। आपको अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मदद चाहिए, हम आपकी कर देंगे। आपको मदद चाहिए लोन्स में, मदद कर देंगे। लोन रोल ओवर में मदद कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से कहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हों, तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। ये चीन ने सीधा सीधा कहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान आजकल बड़ा शोर डाल रहा है। बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं जी, भारत ये हमले करवा रहा है। भारत जो है वो दहशतगर्द जमातों को वहां फाइनेंस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जब भी चाइना से बात करेगा, चाइना नहीं बोलेगा इंडिया के साथ। क्यों? कि चाइना जो है उसके घर 100 अरब डॉलर आता है भारत से। भारत 100 अरब डॉलर भेजता है चीन को एज एन एक्सपोर्ट। एंड इम्पोर्ट जो होती है 125 अरब डॉलर की है। तो जो जो इंडिया की जो है एक्सपोर्ट है वो तो 25 है, लेकिन जो चाइनीज एक्सपोर्ट करते हैं वो 100 अरब डॉलर है। तो 100 अरब डॉलर इंडिया से चाइना के शी जिनपिंग की जेब में नरेंद्र मोदी साहब डालते हैं। और एक बड़ी टेसर्ड किस्म की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। नरेंद्र मोदी साहब खामोश होकर बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग की जेब में पैसे आ रहे हैं, और कोई भी स्ट्रेटेजिक मैटर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की जा रही। खामोशी, साइलेंस। पाकिस्तान नहीं तो कल भी जा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है भाई देखो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। चीनी कहते हैं ये आपका मसला है। पाकिस्तान कहते हैं देखो अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्द जमातों को टीटीपी को होस्ट कर रहा है। चाइना कहता है आपका मसला है। पाकिस्तान कहता है देखो चीनियों को जो है वो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मार रहे हैं। कहता है आपका अपना मसला है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम इन चीजों से कोई गर्ज नहीं, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, आप बायलैटरली, यही लफ्ज है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सोसा जिसे बोलते हैं, जो इंडिया ने राजनाथ सिंह साहब ने और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी साहब अभी किया है। उन्होंने तो नहीं किया, लोअर लेवल पे कराया, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन है तो सही है। जहां दिल करेगा चीन अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होगा, और इंडिया अमेरिका के पीछे खड़ा होगा। और पाकिस्तान कल्ला, छोड़ दे इस बात। पाकिस्तान कहता रहा, पिटता रहा अफगानिस्तान में टीटीपी बैठी हुई है, अफगान तालिबान ये कर रहे हैं। चीनी सदर ने सीधा सीधा अफगान तालिबान का जो एम्बेसडर था उसके कागज ले लिए। उसने कहा जी हमने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कोई नहीं बनाए, हम क्या है, हम तो वो हैं, हमने एम्बेसडर लिया उनका, डिप्लोमेट। पाकिस्तान पिटता रहा।
और मैं आपको ये 500% क्लियरली बता सकता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट हैप्पी, लेकिन पाकिस्तान बोलता नहीं है क्योंकि चीनी बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान कहता है कैसे बोले इनके साथ या इनके सामने। चीनी भी बहुत सारे दोस्त हमारे के चीनी चाइनीज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तुमने क्या किया हुआ है, कभी तुम अमेरिका के साथ हो, कभी तुम चीन के साथ हो, ये क्या आंख मचोली, कोई एक पासा साइड ले लो, तुसी थोड़ी मदद करिए। फिर पाकिस्तान कहता साइड नहीं लेनी है हमने, हमें 75 साल बाद समझ लगी साइड नहीं लेनी। इंडिया ने तो शुरू से नॉन अलाइनमेंट, आजकल वो उनके पास पैसे हैं अच्छे भले, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पाकिस्तान कहता है नहीं, हमने आपकी साइड नहीं लेनी, क्योंकि वो कहते हैं IMF आपके कंट्रोल में नहीं है, वर्ल्ड बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं है, जो सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो वेस्ट के कंट्रोल में है। और अभी भी हम बहुत सारा जो वेपन इस्तेमाल करते हैं इमीडिएटली अगर हमें जरूरत पड़ जाए, तो वो तो सारे का सारा चीनी, अमेरिकन एंड रशिया और फ्रेंच है। आपके कंट्रोल में क्या है, समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान इस मसले में फंस गया हुआ है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आजकल ये जो हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, पाकिस्तान किसी का नाम ही नहीं ले सकता। डॉक्टर जयशंकर अब पूरी दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान का नाम लेता है डंके की चोट पे। पाकिस्तान के वजीर खारजा की जुबान जी थथी हो जाती बेचारे दी। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए। आई शुड नॉट हैव सेड दिस।